आप बात कर रहे हैं सिवान के राजनीति की, तो यहाँ से 2024 से ही गुजरेगी विधानसभा तक, ताकि आपको मालूम होगा कि सिवान में कुल 8 विधानसभा की सीट है, जहाँ महागठबंधन के 6 विधायक हैं। अगर ताकि 2024 के चुनाव बिहार के लिए एक सेमीफाइनल की तरह है, ताकि 2024 अगर बेहतर करेगी बिहार में महागठबंधन, तो 2025 में लालू प्रसाद यादव अपने बेटे की बातें चल रही है। माले यहाँ तक कह रही है कि 2019 लोकसभा के चुनाव में मैंने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार भी हमें 4 सीटें चाहिए। और एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि इस 2024 लोकसभा चुनाव में लालू यादव से नीतीश कुमार का पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बेकरार है, और ये खुद हिना साहब बागी जरूर होंगी। भले किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनके करीबी लोग भी हमें बताते हैं, खुल के नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बात तो जरूर कह रहे हैं कि अगर हिना साहब को राजद BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका SU न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। देखिए, जिस तरह से बिहार में, भारत में जिस तरह से तैयारियाँ चल रही है पार्टी की, ऐसा लग रहा है कि महज अगले मंथ चुनाव हो जाना है लोकसभा का। लेकिन लोकसभा के चुनाव की अगर बातचीत की जाएगी तो बिहार में एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है महागठबंधन में। हालांकि महागठबंधन नहीं कहकर हम इस मरतबा 2024 के चुनाव में कहेंगे इंडिया वर्सेस इंडिया की लड़ाई जो है। लेकिन इस मरतबा इंडिया की लड़ाई में बिहार में 8 सीटों पर मांग कर दी है लेफ्ट के पार्टी ने। लेफ्ट पार्टी ने 8 सीटों पे मांग किया है। हम तमाम बातचीत जानेंगे आखिर किस तरह से कहाँ राजनीतिक जा रहा है बिहार का, किस तरह से जो 24 का चुनाव है संपन्न कराया जाएगा, किस हिसाब से पार्टियाँ तालमेल मिलाकर अपने आप को दावेदारी पेश करेगी, यही तमाम मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सरफुद्दीन जी मौजूद है, हम इनसे तमाम बातचीत करेंगे। आखिर लोकसभा की जो सीट है, 8 सीटें जो है मांग की है लेफ्ट पार्टी का, आखिर क्या राजद की तरफ से, नीतीश कुमार जी की तरफ से क्या कुछ इन लोगों का योगदान रहेगा, क्या ये 8 सीटें दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? सरफुद्दीन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 8 सीटें जो है मांग कर दी है लेफ्ट के पार्टी ने, महागठबंधन में खलबली सा मच गया है। देखिए, पिछले बार जब 2020 के लोकसभा चुनाव हुआ था, उस बार भी माले ने 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार लेफ्ट यानी 3 पार्टी मिलाकर अभी 8 सीटें मांग की है, जिसमें माले 4 और 2 CPIM CPML ये 2-2 सीटें मांग की है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें जो महागठबंधन है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव 8 सीटें दे पाएंगे। जिस तरह हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है। 40 सीटें में से 32 सीटें, 30 या 32 सीटों पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ेंगे, और वहीं 8 सीटों में कांग्रेस को दिया जाएगा और लेफ्ट पार्टी को दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है लेफ्ट के पार्टी और नेताओं की तरफ से, इसमें हमें लग रहा है कि इत्तेफाक नहीं हो पाएगा, आगे जाके दरार जरूर आएगा। इसमें खुद को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा लालू प्रसाद यादव को, ताकि 2025 के चुनाव भी तैयारी मजबूती से इसी से करना है, ताकि 2024 के चुनाव बिहार के लिए एक सेमीफाइनल की तरह है। ताकि 2024 अगर बेहतर करेगी बिहार में महागठबंधन, तो 2025 में लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा उठापटक करेंगे और थोड़ा सा कट्टरपंथी करेंगे टिकट देने में, सीट देने में लेफ्ट पार्टी को या कांग्रेस को, इसमें उनको आगे जाकर खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपने फाइनल और सेमीफाइनल की बातचीत किया, तो सिवान की राजनीति को देखा जाए तो क्या लेफ्ट के पार्टी क्या ये जो 8 सीट में, क्या सिवान के सीट भी मायने रखता है? क्या सिवान के सीट भी ये लोग मांग किए हैं? देखिए, माले का जो नेता रहे हैं और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, पूर्व विधायक भी रहे हैं, और अमरनाथ यादव लगातार वो अपने पार्टी से चुनाव लड़ते रहे हैं। 70,000 80,000 वोट उनको आता रहा है। लेकिन इस बार भी जो खबर निकल के आ रही है, इस पर माले ने सिवान पे दावेदारी ठोक दी है। सिवान सहित जहानाबाद, आरा, काराकट, ये 4 लोकसभा सीट पर अपने मांग को मजबूती से पेश की है कि सिवान लोकसभा सीट भी हमें दिया जाए। इसको लेकर अमरनाथ यादव लगातार अपने बयानों से पीछे हटते हैं। जब भी उनसे पूछा जाता है कि आगे जब चुनाव होगा 2024 में लोकसभा की, तो हिना साहब को आप क्या देखते हैं, तो इस बातों से वो पीछे हट जाते हैं, ताकि एक दावेदार दूसरे दावेदार को बात नहीं कर सकता है। इसी को लेकर वो भी अपने आप को दावेदार मानते हैं, और माले ने साफ कह दिया है कि इस बार हम सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे।
तो सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के देख लिया जाए तो 3 जो दावेदार मजबूत हैं। अभी हिना साहब का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है पार्टी में है या नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी में राजद में है, महागठबंधन में हिना साहब हैं, महागठबंधन में कविता सिंह है और महागठबंधन में अमरनाथ यादव हैं। तो क्या लग रहा है जो तीनों दावेदार हैं, ये तीनों दावेदार में कौन सा वो बेहतरीन कैंडिडेट हो जो सिवान को जीतकर इस मर्तबा मजबूत करेगा बिहार को? देखिए, मकसद ये नहीं है कि कौन जीत के मजबूत करेगा, मकसद ये है कि किस तरह से इत्तेफाक किया जाएगा, जस्टिफाई किया जाएगा 40 सीटों में कि सबका मन के मुताबिक सीट मिले। अभी हम अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों से तो कविता सिंह है जो वर्तमान सांसद सिवान के, उतना एक्टिव नहीं दिखाई दे रही है सिवान में। ऐसी सूत्र के हवाले से बहुत ऐसी खबर आ रही है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। और रहा बात हिना साहब का जिस तरह राजद का रवैया हिना साहब को लेकर, उसमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि राजद उनको आगे जाके लोकसभा के सीट देगी। इसी मसले पर अगर आगे बात की जाए तो अमरनाथ यादव, जिस तरह से इंडिया एक संगठन बना है जिसमें अगुवाई कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो भी चाहेंगे कोई ऐसा हमारे चलते प्रॉब्लम ना हो कि कोई छोटा दल निकल के कोई और दल में जाके चुनाव लड़े या अकेले लड़े। अगर लेफ्ट पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो महागठबंधन को ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, ताकि भाजपा का जो वोट है, एनडीए का जो वोट है, वो कहीं बिखरने वाला नहीं है। लेकिन जो महागठबंधन का है, जो AMY समीकरण, ऐसे तमाम समीकरण है बिहार में देखा जाए तो, ताकि बिहार में विकास में कम, जाति पर ज़्यादा वोट होता है, चुनाव होता है। आप भी जानते हैं और जो राजनीति रणनीतिकार है वो भी जानते हैं कि जातिवाद सबसे ज़्यादा बिहार में देखा जाता है, अपने जाति के देकर वोट दिया जाता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो अगर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को अगर सिवान लोकसभा के सीट के लिए झुकना पड़े तो वर्तमान जो सांसद है कविता सिंह, इनका भी सीट कट सकता है। ताकि पिछली बार हम लोग देख चुके हैं, जो व्यक्ति शहाबुद्दीन साहब के पत्नी को चुनाव 2 बार हराए थे, उनका टिकट एनडीए ने काट के नीतीश कुमार की पार्टी को दे दिया, जिसमें कविता सिंह चुनाव लड़ी थी, वो कुर्बान दे दिया। इसी तरह ऐसा लग रहा है कि इस बार हो सकता है नीतीश कुमार भी कुर्बान दे दे सिवान लोकसभा सीट को और माले के खाता में दे दें। लग रहा है कि महागठबंधन में इन लोगों को अपने में ही पहले लड़ाई है, ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? ये जिस पार्टी में छोटे छोटे दल मिलाकर चुनाव लड़ा जाता है उसमें लड़ाई रहती है, खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे चलना पड़ता है। ताकि अगर आप चाहिएगा कि हमको ज़्यादा संख्या में सीट मिले तो ऐसा नहीं हो सकता है। ताकि बिहार में राजद और जदयू, उसके बाद से कांग्रेस है, उसके बाद माले है। माले को 2 सीटें की बातें चल रही है। माले यहाँ तक कह रही है कि 2019 लोकसभा के चुनाव में मैंने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार भी हमें 4 सीटें चाहिए। लेकिन देखिए, आगे की लड़ाई आसान नहीं कहा जा सकता है, ताकि जहाँ पे छोटे छोटे दल रहेंगे, लफड़ा होगा, लड़ाई होगी, खींचातानी होगी, नूरा कुश्ती होगी सीटों के लिए। तो देखिए आप आगे क्या होता है। लेकिन चुनाव में जो 2024 लोकसभा के चुनाव से पहले खींचातानी जरूर होगी। अगर इस खींचातानी में अगर कोई दल बाहर निकलता है महागठबंधन से, इसमें नीतीश कुमार और लालू यादव के खमियाजा भुगतने का जरूर पड़ सकता है, खमियाजा जरूर भुगत सकते हैं। ताकि वो लोग चाहेंगे कि हम मिलाकर चले, ताकि 2025 के चुनाव में हम मजबूती से लड़के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम विधानसभा के चुनाव जीते और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। और एक और मैं आपको बात बता देता हूं कि इस 2024 लोकसभा चुनाव में लालू यादव से नीतीश कुमार का पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बेकरार है, और ये कुर्बानी लालू संभव है तेजस्वी दे देंगे ज़्यादा सीट नीतीश कुमार को? बिल्कुल, इसलिए देंगे कि उनको 2025 में मुख्यमंत्री बनना है। तो अगर लोकसभा के चुनाव में अगर कुर्बानी 1-2 सीट को ज़्यादा देंगे तो उनके लिए कोई खमियाजा भुगतने वाली बात नहीं रहेगी, वो दे सकते हैं। ऐसे बातें भी आगे चल रही है कि इस बार जदयू के जो बिहार में लोकसभा के चुनाव होने वाली, उसमें ज़्यादा संख्या के सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। अगर इस बार की बात की जाएगी तो पूरे बिहार की नज़र सिवान पर रहेगा, क्योंकि जो 24 का सेमीफाइनल मुकाबला है ये तय करेगा कि 25 में फाइनल कौन खेलेगा। तो लोकसभा में क्या लग रहा है, बिहार के नज़र पूरे सिवान पे होगा? देखिए, इस बार का मज़ेदार चुनाव होने वाला है, या लोकसभा का देखा जाए या विधानसभा का। तो सिवान का जो आप बात कर रहे हैं, सिवान की राजनीति की, तो यहाँ से 2024 से ही गुजरेगी विधानसभा तक। ताकि आपको मालूम होगा कि सिवान में कुल 8 विधानसभा की सीट है, जहाँ महागठबंधन के 6 विधायक हैं। अगर यहाँ पे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव अगर यहाँ पे हिना साहब का टिकट काटते हैं, अगर उनको जिस तरह दरकिनार अभी कर रहे हैं, वर्तमान में आगे जाके दरकिनार करते हैं, तो हिना साहब बागी जरूर होंगी। भले किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। उनके करीबी लोग भी हमें बताते हैं, खुल के नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बात वो जरूर कह रहे हैं कि अगर हिना साहब को राजद जिस तरह पहले रिस्पेक्ट देती थी, इज्जत देती थी, उस तरह नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, तो हिना साहब सिवान लोकसभा सीट नहीं छोड़ेंगी और निर्दलीय मैदान में उतरेंगी। देखिए, अगर हिना साहब को छोड़ दिया जाए तो और बिहारी चौधरी जी भी
लाइन में खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सेवा का मौका मिलेगा, जनता सेवा का मौका देगी तो हम आगे आएंगे। वहीं बात की जाए तो अमरनाथ यादव लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं, अमरनाथ यादव। और इधर एनडीए से अपना बात की जाए तो ओम प्रकाश यादव हैं। कविता सिंह की अभी मालूम नहीं चल रहा है कि क्या होगा आगे जाके, लेकिन आगे जब हम लोग एक और एपिसोड बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कविता सिंह की रणनीति क्या है, अजय सिंह की रणनीति क्या है, ओम प्रकाश यादव की रणनीति क्या है। हम जो भी सीवान के राजनीतिक लोग हैं जो चुनाव लड़ने के मुंड में, सबका हम जो मुंड है अंदर की क्या चल रही है सब हम आप तक पहुँचाएँगे। तो चलिए आइए, सरफुद्दीन जी थे जो कि आपने बेबाकी से बात को रखी।